ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी श्रेष्ठ पोजीशन। एक नामी ग्रामी साइंटिस्ट था जिसका कर्तव्य अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना था। वह किसी से पूछकर दान नहीं करता था बल्कि सदैव करके दिखाता था। एक बार कुछ बच्चे साइंटिस्ट के पास पीएचडी करने के लिए उसके घर उससे बात करने जाते हैं। तब वह योग में बैठा था। कुछ समय बाद जब वह योग से उठकर आता है तब विद्यार्थी कहते, सर ये आप क्या कर रहे थे? साइंटिस्ट कहता है, मैं योग में अपनी बुद्धि को शालीन यानी कि शांत और गंभीर बना रहा था। विद्यार्थी कहते, सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, परंतु क्या आपकी हम बच्चों से कोई आश है? साइंटिस्ट कहता है, मेरी तो वही आश है जो परमात्मा बाप की आश है। जैसे परमात्मा बाप के दिल में बच्चों के लिए सदा सुख देने की आश रहती है, बाप को दुख में बुरा कर्म करने का संकल्प नहीं उठता क्योंकि वो सुखदाता है। इसी प्रकार आप सभी को अपने अंदर की जांच करनी है कि आपके संकल्प सदा शुद्ध रहते हैं या कोई विकल्प आता है। हमारा पिता हम बच्चों को आप समान बनाना चाहता है, अर्थात हमें भी बाप समान सबको सुख दे, मास्टर सुखदाता बनना है और मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। फिर साइंटिस्ट कहता है, अच्छा कल से तुम सब लैब में आ जाना। अगले दिन जैसे ही साइंटिस्ट लैब में प्रवेश करता है वह सबके चेहरे की पोज को देखता है। वह सबको समझाते हुए कहता है जैसे मन की पोजीशन होती है ना, वैसे ही चेहरे की पोज दिखाई देती है। ऐसे ही आप बच्चों में से कुछ बोझ से मोटे बन गए हैं और कोई बात को सोचने के कारण लंबे, कुछ दिल शिकस्त होने के कारण अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। पहले आप अपने इन पोज को साक्षी होकर देखो और अपने मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित करो, तब आप सबकी इस पोजीशन में परिवर्तन आ जाएगा और आप सहजयोगी बन जाएंगे। यह सुनकर सब बच्चे साइंटिस्ट की समझाने को मानने लगे और कुछ समय बाद उनकी पीएचडी हो गई। अब वे खुशी में रहने लगे और सदा खुशी बांटने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले ही सहजयोगी बनते हैं।